पाकिस्तान की किस्मत में तो रोना ही रोना है। अगर हम पानी रोकते हैं तो भी ये रोता है, अगर हम पानी छोड़ते हैं तो भी रोता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ शब्दों में संदेश दे रहे हैं कि पहलगाम घटना का माकूल हिसाब किया जाएगा और मोदी जी जो कहते हैं वह करके भी दिखाते हैं। पहलगाम में आतंकियों ने हिंदुस्तानियों को गोली नहीं मारी, उन्होंने हिंदुओं को गोली मारी क्योंकि वह हिंदू और मुसलमान के बीच गैप डालना चाहते हैं। पाकिस्तान आतंकियों की जन्मभूमि है और इसका अंजाम पाकिस्तान को आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। अनिल विज। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने सिंधु जल समझौते का पानी छोड़ने को लेकर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान की किस्मत में तो रोना ही रोना है। अगर हम पानी रोकते हैं तो भी रोता है, अगर हम पानी छोड़ते हैं तो भी रोता है। उन्होंने कहा यह हमारा पानी है, हम इसे जैसे भी इस्तेमाल करें। उन्होंने इस मामले में पूर्व की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि यह तो 1960 में हमारे कुछ पाक परस्त नेताओं ने हिंदुस्तान का ध्यान न रखकर पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रीटी कर दी, मगर अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी वही करते हैं जिससे भारत को फायदा होता है। गौरतलब है कि भारत द्वारा सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद पाकिस्तान को जाने वाला पानी बंद कर दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान में इसको लेकर हो हल्ला मच गया। लेकिन अब जब पानी छोड़ दिया गया तब भी पाकिस्तान इस मुद्दे पर खूब हो हल्ला मचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का जिक्र किया और देशवासियों को यह आश्वासन दिया कि हर हालत में इस नरसंहार का बदला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में कही गई बात पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि जब से J&K में यह घटना घटी है तब से मोदी जी साफ शब्दों में अपना संदेश दे रहे हैं कि इसका हिसाब किया जाएगा और माकूल हिसाब किया जाएगा और मोदी जी जो कहते हैं वह करके भी दिखाते हैं और उन्होंने करके दिखाया भी है। कैबिनेट मंत्री ने कहा सारा देश भी मानता है कि अगर मोदी जी कुछ कह रहे हैं तो वह करके जरूर दिखाएंगे। अब वह कब करेंगे कि क्या समय करेंगे यह सारा उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग करके तय होगा। जब वह समय आएगा तो दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा। पहलगाम में हिंदुस्तानियों को गोली नहीं मारी, उन्होंने हिंदुओं को गोली मारी क्योंकि वह हिंदू और मुसलमान के बीच गैप डालना चाहते हैं। पहलगाम में जिस तरीके से हिंदुओं को चुन चुनकर धर्म और जात पूछकर गोली मारी गई उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि आतंकी तो यही चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो जाए, इसलिए उन्होंने एक एक का नाम पूछकर यहाँ तक कि कपड़े उतरवाकर वेरीफाई किया कि हिंदू कौन है और उन्होंने हिंदुओं को ही गोली मारी। मंत्री अनिल विज ने कहा उन्होंने हिंदुस्तानियों को गोली नहीं मारी, उन्होंने हिंदुओं को गोली मारी क्योंकि वह हिंदू और मुसलमान के बीच गैप डालना चाहते हैं, लेकिन वह किसी भी हालत में अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान आतंकियों की जन्मभूमि है और इसका अंजाम पाकिस्तान को आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार यह दावा किया जा रहा है कि हमला प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट है जिसे काफी समय पहले लिख लिया गया होगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि इतना बड़ा कांड करने से पहले आतंकियों ने प्लानिंग की होगी और जैसा कि बताया जा रहा है कि उनके आकाओं के पास एक सैटेलाइट फोन था, जिससे साफ है कि उनके आका उनको गाइड कर रहे थे भेजने कहाँ है। यह भी बताया जा रहा था कि उनके हेलमेट पर कैमरे लगे हुए थे, जिससे साफ है कि जो टारगेट उन्हें दिए गए थे उसे पर भी नजर रखी जा रही थी कि वह पूरा हो रहा है या नहीं। उससे कहा कि साफ है कि पाकिस्तान की सब पर नजर बनाए हुए था और पाकिस्तान ही आतंकियों की जन्मभूमि है। विज ने कहा हर काम हर जाति की एक जन्मभूमि होती है और आतंकियों की जन्मभूमि पाकिस्तान है और इसका अंजाम पाकिस्तान को आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आतंकी घटना को लेकर बयान कि केंद्र सरकार इस मामले में जो भी कार्रवाई करेगी वह सरकार के साथ है पर प्रतिक्रिया देते हुए ऊर्जा व परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश में छोटी मोटी बात पर बेशक हम लड़ते रहें, लेकिन जब भी देश पर भारी हमला हुआ है तो सभी मिलकर हम उसका मुकाबला करते हैं और यह अच्छी बात है कि सभी ने इस मुद्दे पर साथ देने का विश्वास दिलाया है। अनिल विज ने कहा कि बाहर के भी कई शक्तिशाली देशों ने साथ देने का विश्वास दिलाया है क्योंकि नरेंद्र मोदी सभी देशों में एक विशिष्ट पहचान लिए हुए हैं और बड़े बड़े देशों के समर्थन पत्र उनको आए हैं। पाकिस्तान की किस्मत में तो अब रोना ही रोना है। अगर हम पानी रोकते हैं तो भी रोता है, पानी छोड़ते हैं तो भी रोता है। ये तो हमारा पानी है, हम इसे जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। वो तो 1960 में हमारे कुछ पाक परस्त नेताओं ने
हिंदुस्तान का पूरा ध्यान ना रखकर पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए ये ट्रीटी करती थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी वही करता है जिससे भारत को फायदा होता है। जब से J&K की घटना घटी है, मोदी जी साफ शब्दों में अपना संदेश दे रहे हैं कि उसका हिसाब किया जाएगा और माकूल हिसाब किया जाएगा। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा उन्होंने करके दिखाया है देश को, और देश भी सारा मानता है कि हाँ मोदी जी कह रहे हैं तो करेंगे। कब करेंगे, किस समय करेंगे, ये सारे अधिकारियों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत चल रही है। और जब वो समय आएगा तब दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान का क्या हाल होता है। निशाने पर है। देखिए, वो तो यही चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाए। इसीलिए उन्होंने एक एक का नाम पूछकर और यहां तक कि कपड़े उतरवाकर वेरीफाई करके ये देखा कि हिंदू कौन है, और हिंदुओं को ही उन्होंने गोली मारी है। उन्होंने हिंदुस्तानियों को नहीं मारी, उन्होंने हिंदुओं को गोली मारी है। यानी कि वो हिंदुओं पर टारगेट करना चाहते हैं और हिंदू और मुसलमान की जो बीच गैप डालना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। सरकार के साथ नहीं, अच्छी बात है। हमारा हिंदुस्तान का पिछला इतिहास भी यही है कि जब कोई बाहरी हमला होता है, वैसे अंदर तो हम छोटा मोटा लड़ते रहते हैं, पर जब बाहरी हमला होता है तब हम इकट्ठे होकर हम उसका मुकाबला करते हैं। और ये अच्छी बात है कि सभी लोगों ने सरकार का साथ देने का विश्वास दिलाया है। और लोगों ने ही नहीं, बाहर के भी बहुत सारे शक्तिशाली देशों ने, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज सारे विश्व में एक विशिष्ट पहचान लिए हुए हैं और सारे बड़े बड़े देशों के भी उनको समर्थन पत्र आए हैं। देखो, ये अब इतना बड़ा कांड हुआ है तो उन्होंने रेकी तो की होगी, प्लानिंग तो की होगी। और पीछे जो उनके आका हैं, अब बताया जा रहा है उनके पास से एक सैटेलाइट फोन भी उनके पास था। तो सैटेलाइट फोन आम आदमी तो रख नहीं सकता, तो इसका मतलब ये है कि डीप रूटेड पीछे इनके आका थे जो सारा का सारा इनको गाइड कर रहे थे। और बताया तो यहाँ तक जा रहा कि इनके हेलमेट के ऊपर कैमरे लगे हुए थे, यानी एक एक को जो टारगेट दिए गए थे वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये पीछे कोई देख रहा था। तो देख रहा था, कौन देखेगा? पाकिस्तान के सिवा कौन है? पाकिस्तान ही जो है आतंकवादियों की जन्मभूमि है। हर कौम, हर जाति की एक जन्मभूमि होती है, आतंकवादियों की जन्मभूमि पाकिस्तान है। और इसका जो अंजाम है वो भुगतेगा भी पाकिस्तान। आज भुगते, कल भुगते, भुगतेगा भी पाकिस्तान। दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100+ डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।